किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामी में कहा गया कि मुआहदे का मकसद दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का आकाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई में सऊदी वली अहद का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। सऊदी वली अहद से ख़ित्ते को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा बरादराना ताल्लुकात की तारीख़ का अहम मोड़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हैं। जारहियत के मुकाबले में हम दोनों एक ही सफ में हैं। अज़ल से अबद तक एक ही रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहिक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जाएगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद के भी मुज़ाकिरात। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत और अवाम की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। शहबाज शरीफ को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तैयारे को सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर सलामी दी। रियाज में 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब के डेजर्ट बीट रिकॉर्ड्स ने गाना जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। रियाज से लंदन रवाना। नायब गवर्नर रियाज मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। कीमोथेरेपी ना सर्जरी। पंजाब में कैंसर के जदीद और महफूज इलाज का आगाज। कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियो अस्पताल आमद। पंजाब का पहला पॉपुलेशन सेंटर मियो अस्पताल में कायम। डॉक्टर्स और अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,57,500 पॉइंट से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपये 40 पैसे हो गई। हुकूमत ने नए माली साल के पहले महीने में 350 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई कर्ज 78,238 अरब रुपए हो गया। बिजली सारिफीन से फी यूनिट 0.19 रुपए इजाफी वसूली के लिए दरखास्त। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को अक्टूबर में ज्यादा बिल अदा करने पड़ सकते हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से इजाफी वसूली की मंजूरी मांग ली। की गैस पर कनेक्शन लगाने के लिए मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आए। सुई सदरन और नादरन को पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरखास्तों को मनसूख करने की हिदायत। दरामदी गैस पर गैस कनेक्शन के लिए फ्रेमवर्क 9 शराइत पर मबनी। इस्लामाबाद में चीनी की नई कीमत 177 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। ज़िला इंतजामिया की दुकानदारों, रिटेलर्स, होलसेलर्स को मुकर्ररा कीमतों पर चीनी फरोख्त करने की हिदायत।
वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन ने कहा, नून लीग और पंजाब हुकूमत ने एक शख्स की हिमायत में मुहिम शुरू कर रखी है। पंजाब हुकूमत सैलाब में नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। ना तजर्बाकारी और बदतरीन हिकमत अमली के बायस पंजाब के आम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों का कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेला। नून लीग कौमी जुमा, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। पंजाब हुकूमत ने कम अरसे में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज से मुल्हिका कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज पर सूरत हाल मामूल पर। पंजनद के मकाम पर सैलाब की सतह नॉर्मल हो गई।